Good morning, all of you, and once again, I welcome you all in Monochromatic English School online classes. Alright, so today we are going to start the lesson 1 science subject for class 3. Alright, so this video is for class 3 science subject lesson 1, and the name of the lesson is Life on Earth. पृथ्वी पर जीवन कैसे रहती है, किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके के मूवमेंट करते हैं, ये पूरी एक्सप्लेन की हुई है इस चैप्टर में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं जो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे. क्या क्या सीखेंगे? लिविंग थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, ग्रो, मूव, ईट एंड रिप्रोड्यूस. सभी जीव जंतु सांस लेते हैं, महसूस करते हैं, बढ़ते हैं, मूव करते हैं, खाते भी हैं और प्रजनन भी करते हैं. दे डू ऑल थिंग्स इन डिफरेंट वेज, और सभी ये अलग अलग तरीके से करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स. Can you say which are living and which are non-living? It is quite easy to tell which things are have life in them. बहुत आसान है कि किसके अंदर जीवन है वो बताने के लिए बहुत आसान है. जैसे कि घड़ी के अंदर जीवन नहीं है, किताब के अंदर जीवन नहीं है, लकड़ी के अंदर जीवन नहीं है, उसी तरीके से टेलीफोन के अंदर जीवन नहीं है, चिकन के अंदर जीवन नहीं है. तो लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट और टेक इन फूड. मतलब जो जीवित वस्तु होती है जो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, ग्रो कर सकती है, ये बढ़ सकती है, खा सकती है, महसूस कर सकती है, ब्रीद करना, सांस ले सकती है, और रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन कर सकती है. तो इसमें देखो, ये ट्रॉली बैग है, ये मूव तो बेशक कर सकता है. क्या लेके बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता. क्या ये खाना खा सकता है? नहीं खा सकता. तो क्या लिविंग थिंग्स हुआ? नहीं हुआ. ये क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स. लेकिन स्नेक, डेफिनेटली स्नेक एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, खाना भी खा सकता है. अगर तुम इसे डंडे से मारोगे तो इसे महसूस भी होगा, सांस भी लेता है, और ये बच्चे भी पैदा करती है. दैट्स कॉल्ड रिप्रोड्यूस करना. ठीक है, सो इन सभी चीजों को हम लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं. अब हमारा नॉन लिविंग थिंग्स कौन से आते हैं वो हमें डिस्टिंग्विश करना है. नॉन लिविंग थिंग्स, दे कांट डू एनीथिंग ऑफ दीज थिंग्स. जो ऊपर हमने बताई है बातें, उनमें से वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अब मूवमेंट क्या होता है और दूसरी चीजें क्या होती है, किस तरीके से पता चलता है, किस, जैसे आप देखोगे तो पेड़ पौधे हैं. पेड़ पौधे मूव तो नहीं करते, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में आते हैं क्योंकि वो ब्रीद करते हैं. तो पेड़ पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं जो मूव भी करते हैं. वो कैसे मूव करते हैं और क्या है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के अंदर. मूवमेंट. सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव. सभी जीव जंतु मूव करते हैं. सम प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल. कुछ पेड़ पौधे बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही हल्का सा मूव करते हैं. दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट देयर लीव्स और फ्लावर्स मे मूव. और वो ना एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करते, लेकिन उनके पेड़ पौधे, उनके पत्ते, उनके फूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. जैसे आप गेंदे का फूल ले लो. गेंदे का फूल उगाया किसी और जगह जाता है, लेकिन हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं, खेतों में भी उगा सकते हैं. तो वो क्या हुआ, उनके जो फ्लावर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए. कुछ पेड़ के पत्ते हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. दैट इज कॉल्ड आल्सो मूवमेंट. तो मूवमेंट बहुत तरीके से हो सकते हैं. यहाँ पे दिखाया हुआ है, द पीटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग. ये जो पीटल्स हैं, ये पंखुड़ी, जिसको पीटल्स पंखुड़ी को बोलते हैं, ये हर सुबह खिलती हैं. द सनफ्लावर्स टर्न्स इट फेस टुवर्ड्स द सन. मतलब सूरजमुखी का पेड़ एक बहुत ही यूनिक पेड़ है. ऐसा पेड़ है जो जिस डायरेक्शन में सन हो रहा हो, जिस डायरेक्शन में सन उग रहा होगा, वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेता है. जैसे कि अगर सूरज पश्चिम की तरफ होगा तो सारे पेड़ के जो फूल होंगे ना वो पश्चिम की तरफ मूव होंगे. जैसे जैसे वो 12 बजे दोपहर होता है तो वो एकदम सीधे हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका पेड़ का पहचान यही है कि सूरजमुखी, इसीलिए सूर्यमुखी बोलते हैं. सूरज की तरफ मुख मतलब चेहरा करने वाला. इसके बाद हमारे कुछ और भी ऐसे एनिमल्स हैं. एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव, और फ्लावर्स यूज देयर लीव्स एंड फ्लावर्स टू मूव. मतलब फूल जो हैं या जो पेड़ पौधे हैं छोटे वाले, वो अपने पत्ते से या फिर अपने फूल से मूव करते हैं. और एनिमल्स अपने पैर से मूव करते हैं. किस लिए मूव करते हैं? टू सर्च फॉर फूड और टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज. या तो अपनी भोजन की तलाश में, या कोई दुश्मन उनके सामने खड़ा हो
जो उनको मारना चाहता हो या उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उससे बचने के लिए। एनिमल्स विदाउट लेग्स क्राउल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज। जो एनिमल जिनके पैर नहीं होते वो क्राउल करते हैं। क्राउल मतलब होता है रेंगना या फिर घुटने के बल चलना। जैसे कि आपने देखा हो छोटे बच्चे लोग क्राउल करते हैं, क्राउलिंग करते हैं, घुटने और हाथ के बल चलते हैं। उसी तरीके से कुछ जो जानवर ऐसे हैं जो कि सिर्फ मूव करते हैं बॉडीज को, जैसे कि स्नेक हुआ। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। अब जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये पहला जो एग्जाम्पल है वो गाय का है। तो गाय क्या कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पैरों से मूव कर सकती है। ये कोई कीड़ा मकोड़ा है, इंसेक्ट है, वो क्या कर सकता है, क्राउल कर सकता है, मतलब वो चल सकता है। स्नेक मूव कर सकती है, लिजर्ड भी वैसे ही, ये हमारा टाइगर ये भी वैसे ही कर सकता है। बैट जिसको हम बोलते हैं चमगादड़, ये क्या कर सकता है, ये अपने आप को उड़ सकता है। टर्टोइज, टर्टोइज क्या कर सकता है, क्राउल कर सकता है, धीरे धीरे मूव कर सकता है। तो इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उनकी ग्रोथ और उनके और भी जो भी फीडिंग्स कैसे होती हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी आती हैं, ब्रीद कैसे करते हैं, या फिर उनकी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस अपने आप को कैसे करते हैं, मतलब एक से दूसरा बच्चा कैसे होता है, वो इसकी पूरी इस चैप्टर में हम डिटेल्ड में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे पास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग, जो भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। दूसरी कि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ कि हम वीडियोस दे तो रहे हैं लेकिन उसका वो होमवर्क करके हमें रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ उसे, वीडियो को जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे बनाएं, जो हमने आपको कहा है जिस तरीके से, उस चीज़ का आप हमें रिप्लाई ज़रूर दें, ताकि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है, और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके होमवर्क करने में थोड़ी सी हेल्प कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।